दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं देवरिया, उत्तर प्रदेश। आपका बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पर। आपका भी बहुत स्वागत है सर हमारे फार्म पे। सर आप अपना शुभ नाम और इस फार्म का पता बताएं। मेरा नाम सलाउद्दीन खान है और ये मेरा फार्म बंजरिया बाजार पथरदेवा ब्लॉक के अंतर्गत देवरिया जिले में स्थित है सर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सर आपका ये फार्म काफी बड़ा एरिया में लग रहा है, कितना बड़ा एरिया में बना है? ये लगभग 1 बीघे में सर। 1 बीघे में? जी। 1 बीघे में इस फार्म की शुरुआत कब हुई थी सर? फार्म की शुरुआत 2016 से हम लोग किए, बहुत छोटे स्तर से। बहुत कम बकरियों से स्टार्ट किया हम लोगों ने। बहुत कम बकरियों से, इसका मतलब कि उस समय फार्म भी बहुत कम छोटा रहा होगा। बहुत छोटा था, ये जो दिख रहा है आपको ये कुछ भी नहीं था। अच्छा। बस समझ लीजिए कि जो था उस टाइम वो अभी नहीं है। अच्छा। वो सब खत्म हो गया, नया फार्म धीरे धीरे हमने तो 2016 से जब आप शुरू किए तो कितने साल के बाद, कितने महीने के बाद इसका रूपरेखा बदलना शुरू कर दिए? ये समझ लीजिए कि 2-3 साल के बाद हम इसको मॉडिफाई करने लगे और धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम होता गया, जैसे जैसे हमारी बकरियां पहले तो बहुत जैसे जैसे इनकम होता गया तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि बकरी पालन में इनकम ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, जिसको नहीं ये समझ में आ रहा है वो मेरे पास आए, मुझसे देखे, मेरे फार्म पे देखे, मैं उनको समझाऊंगा कैसे इनकम होता है। तो सर कैसे शुरुआत हुआ था इस बकरी पालन का? बकरी पालन की शुरुआत देखिए, मैं एक जैसे मेरी पढ़ाई इंजीनियरिंग की है, तो मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। उसके बाद से राजस्थान से, और राजस्थान आप जैसे जानते हैं कि गोट फार्मिंग का हब है जी। तो राजस्थान से शुरू हुआ और वहीं में मुझे जॉब भी मिला रूरल एरिया में। अच्छा। तो वहाँ क्या है, मैं जॉब करते करते बहुत कुछ देखा कि लोग गोट फार्मिंग अंदर चले सर थोड़ा। हाँ, गोट फार्मिंग करके बहुत ही सक्षम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो और बहुत ही मतलब फायदा सर क्या ऐसा माना जा सकता है कि अगर राजस्थान में आपको नौकरी नहीं मिला रहता जी तो गोट फार्मिंग के प्रति प्रेम नहीं जागा रहता? ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे मन में था, लेकिन वहाँ देख करके मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर हुआ जी। उसके लिए प्रिपेयर हुआ, उसको गोट फार्मिंग के बारे में पहले जाना। ऐसा नहीं कि मुझे लगा और मैं जॉब छोड़ के कूद गया, ऐसा नहीं है। मैं इसके बारे में, गोट फार्मिंग के बारे में जाना धीरे धीरे, और जब समझ में आया कि हाँ गोट फार्मिंग मैं अब कर सकता हूँ, पहले इसके बारे में नॉलेज गेन किया और बड़े बड़े लोगों के साथ रह के काम किया। और उनके फार्म्स पे गया, देखा कैसे लोग करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर जो ऐसा स्पेशलिस्ट, मतलब कि उनसे कुछ बाकी नहीं हो, उनके साथ रह के 4-5 साल में टाइम गुजारा। तो सर जो आप नौकरी छोड़े उस समय कितनी सैलरी थी आपके? सैलरी मेरी 60,000 प्लस थी। 60,000 से ऊपर था। हाँ। तो उस समय 60,000 से ऊपर था, तो जिस समय आप खोले तो कितना दिन तक आपको खलता रहा कि नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए था? उस तरह का इनकम तो मुझे 2 साल तक नहीं आया। 2 साल तक नहीं आया? 2 साल तक सिर्फ घर से लगा था? हाँ बिल्कुल, जो मेरे पास था सेविंग उसको यूज किया, और उसके बाद से, लेकिन ये मुझे पता था कि आगे आएगा, और धीरे धीरे जब आना शुरू हुआ तो आज तक ये आपका कॉन्फिडेंस था कि आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये बताएं कि इस फार्म में कितना लागत आ चुका था उस समय जब स्टार्टिंग किया था बनाने में? तब तो मैं बहुत कम से, मतलब छप्पर के फार्म शुरू किया था। छप्पर के फार्म? हाँ, छप्पर के फार्म शुरू किया था। 2 साल के बाद आपने इसका रूपरेखा बदला? हाँ, 2 साल के बाद मैं, जैसे कि लॉकडाउन के बाद ही समझ लिया कि मेरा फार्म, लॉकडाउन के टाइम में मैंने बनाया। तो इसको बनाने में कितना खर्चा है सर? टोटल देखा जाए तो 10 लाख के लगभग आया सर। 10 लाख? हाँ, 10 लाख। तो 10 लाख आप 2 साल के बाद लगाया। शुरुआत में ही सर क्यों नहीं लगा दिए? जैसा कि आपने कहा कि शुरुआत में बहुत छोटे झोपड़ी से शुरू किए थे, खप्पड़ वाले झोपड़ी। शुरुआत में इसलिए ज्यादा नहीं लगा कि मेरे पास एनिमल भी ज्यादा नहीं थे, बकरियां भी कम थी। इतना बड़ा बना के मैं करता गया। कितना बकरी से शुरू किया था सर? लगभग 8 बकरियों से शुरू किया था। 8 बकरी से जी। उस 8 बकरी को पालने के लिए जी आपके पास कुछ जानकारियां थी कि नहीं थी? नहीं, बिल्कुल जानकारी थी। मैं उस टाइम सब कुछ जानकारी थी मेरे पास। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कुछ सीखना था, या बकरियों को नुकसान करके कुछ सीखना था, या बकरी को पाल के कुछ सीखना था, ऐसा कुछ नहीं है। 90% मान के चलिए मैं सीखा हुआ था। लेकिन ये है कि आदमी जीवन ऐसा है कि धीरे धीरे सीखता ही रहता है। तो सीखने के लिए कहीं से आप प्रशिक्षण ट्रेनिंग लिए थे? नहीं, ट्रेनिंग कहीं से नहीं लिए थे, और ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने यहाँ ट्रेनिंग लिए थे। मैं ट्रेनिंग कहीं से नहीं लिया। मैं क्या है, राजस्थान में जब जॉब करता था तो वहाँ पे फार्मरों को विजिट किया, बड़े बड़े फार्मरों को, उनके अनुभव को देखा, उनसे सीखा समझा, और उसके बाद से वहाँ पे जो बहुत सारे डॉक्टर है जो रूरल एरिया में प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ जा जाके बकरियों को कैसे बीमारियों को ट्रीट करते हैं, क्या पहचान होती है, ये सब चीजें, बहुत सारी चीज मुझे फार्मरों ने भी बताया। और जो कर रहे 10 साल 20 साल 50 साल से उनके पूर्वजों का भी काम वही है, तो उन लोगों ने बताया बहुत सारी चीजें जो बहुत ही यूजफुल थी। तो उसके बाद लगा कि मुझे करना चाहिए, मैं किया। जब आप सीख लिए बढ़िया से, उसके बाद फिर इसका रूपरेखा बदले फार्म का? नहीं, उसके बाद से मैं शुरू किया, उसके बाद से मैं 8 बकरियों शुरू किया। अच्छा, उसके बाद 8 बकरी? उसके बाद से जब मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ तब मैं रिजाइन किया। मतलब जब आप सीख लिए, जब आपको लगा कि कर सकते हैं, फिर भी आप 8 बकरी से ही शुरू किए? जी जी। 20 बकरी क्यों नहीं लाया सर? 20 बकरी इसलिए नहीं लाया कि मेरे पास व्यवस्था नहीं था। व्यवस्था नहीं था? हाँ, क्योंकि मुझे, मेरा फार्म बना हुआ नहीं था, तो मुझे लगा कि छोटे से स्तर से शुरू किया जाए और उन्हीं से कमा के पैसे अर्न करके और फार्म बड़ा किया जाए। उन्हीं से कमा के। तो ये बताए सर कि अभी कमा के आप कितना बकरी कर लिए अपने फार्म पर? बकरियां तो बहुत सारी हो
हो गई, बहुत सारी सेल भी हो गई, लेकिन फिलहाल मेरे पास 100+ मदर गोट है। 100+ अभी भी है? हाँ बिल्कुल है। तो एक साल में सबसे हाईएस्ट कितना संख्या जाती है सर बकरियों की? 300+ जाती है। 300+ जी, इतना संभाल लेते हैं आप? बिल्कुल संभालते हैं। मतलब कि 300 से ऊपर बकरी 300 भी नहीं, मैं 3000 भी संभाल लूंगा। इतना संभाला जा सकता है? बिल्कुल संभाल लूंगा। आपको नॉलेज है जी। आपका मैन पावर है, और आप ये जानते हैं कि हाँ मैं कर लूंगा। आपको देखिए कुछ ही बीमारियां हैं जो आपको जानना है, उसको जान गए तो वही होना है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ अलग से नया बीमारी आ जाएगा जिससे आप परिचित नहीं है। तो सब कुछ देखा हुआ है, इसलिए मुझे डर नहीं है, मैं संभाल लूंगा। मेरा काम यही है कि लोगों को सिखाते हैं, प्लस हमारे फार्म में जो परेशानी आते हैं उनको दूर करते हैं। मेरा ये काम नहीं है कि मैं खिलाऊं पिलाऊं ये करूं, ये सब नहीं है। लोगों को आप सिखाते भी हैं? हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग भी देते हैं? बिल्कुल देते तो हैं। ये बताएं सर कि आप ट्रेनर हैं कि एक ट्रेडर हैं कि एक फार्मर हैं? आपका जो ये बकरी पालन का सफर शुरुआत हुआ था, जी जी, वो ट्रेनर के रूप में हुआ, नहीं वो फार्मर के रूप में हुआ था कि ट्रेडर के रूप में? फार्मर के रूप में मेरा हुआ था। ठीक है, फार्मर के रूप में। फार्मर के रूप में हुआ था। मैं फार्मिंग किया 2-3 साल तक, तो मैं कोई ट्रेनिंग नहीं दिया किसी को भी। जी। मैं अपने फार्मिंग को ही डेवलप किया। उसके बाद से जब मेरा एक जो होता है कि हाँ मेरे जरूरी बकरियां होती गई, 50 बकरियों से ऊपर होने शुरू हो गई, तब मुझे लगा कि अब धीरे धीरे लोग मुझको, पहले तो लोग बोलते थे कि हाँ ये क्या करेगा 8-10 बकरी से, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि हाँ ये अब अच्छा कर रहा है, इतने बकरियां हो गई, बढ़िया बकरियां हो गई, इतना बकरी संभाल रहे हैं? हाँ संभाल रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा हुआ विश्वास हुआ कि अच्छा कर रहा है। फिर मैं लोगों को धीरे धीरे गाइड किया, मेरा अनुभव भी थोड़ा अच्छा हो गया अपने बकरियां पाल करके, तो धीरे धीरे गाइड करना शुरू किया। तो सर जैसे आप 8 बकरी से जो शुरू किए थे, तो वो जी। किस नस्ल की बकरी से शुरू किए? बर्बरी नस्ल की बकरी। बर्बरी से? जी, और प्योर अभी बर्बरी से। कौन कौन नस्ल है सर फार्म पे? मेरे पास बर्बरी और जमुना पारी है। बर्बरी और जमुनापारी। इतना साल में सर सिर्फ आपको यही 2 पसंद आया? इसलिए पसंद आया, देखिए मैं हर किसी को यही सलाह देता हूँ कि आपकी जो लोकल ब्रीड है उस पर काम कीजिए। और बर्बरी तो समझ लीजिए ऑल इंडिया के लिए लोकल ब्रीड है, हर जगह पाली जा सकती है। और बर्बरी एक ऐसी ब्रीड है हर जगह सेट हो जाती है, एवरग्रीन बकरी है, कम जगह चाहिए, और ग्रेजिंग जरूरी नहीं है, खुले चराना जरूरी नहीं है। एक घर में भी पाल सकते हैं, छत पे भी पाल सकते हैं, और फार्म में भी पाल सकते हैं। स्टॉल फीड के लिए मुझे लग रहा है कि अगर कोई बकरी है तो बर्बरी है सर आपका ये जो फार्म है काफी बड़ा एरिया में है, लेकिन फिर भी साफ सुथरा पे काफी ध्यान दिया गया है। कितने स्टाफ रखे हुए हैं सर? ये ऐसा नहीं है सर कि आप आए तो साफ सुथरा है, ये हमेशा ही साफ सुथरा रहता है। ऐसे ही सुबह उठना है तो बकरी को बाहर निकाल के खाना पीना दे देना और पूरे फार्म की सफाई कर देना है। ये डेली का काम है सर। और सर आपके पास इतनी सारी बकरियां हैं, इतना सारा आपका अनुभव है, और इतना दिन से आप कर रहे हैं, बकरी पालन में काफी आगे निकल चुके हैं जी। लेकिन फिर भी मैंने सर देखा कि आप हरा चारा खुद काटने जा रहे थे। हाँ, हरा आपके चारा पास तो स्टाफ भी है? बिल्कुल है। हरा चारा इसलिए काटने जा रहे थे कि अभी मैं थोड़ा लेट हो चुका था। मैं एक फंक्शन में गया हुआ था एक जगह पे, वहाँ से आया लेट हो चुका था। तो जब लेट हो तो और लोग बिजी थे, तो मैं ही काट देता, तो काट दिया मैंने जाकर। तो जैसे इसमें जो भी रख रखाव है या फिर देखभाल है इस बकरी पालन में, इसमें आपका कितना % योगदान रहता है? आप तो स्टाफ भी रखे हुए हैं? स्टाफ रखे हुए ठीक है, लेकिन मेरा योगदान ऐसा है कि अगर कोई नहीं है तो मैं 100% दे सकता हूँ, 100% संभाल सकता हूँ। इस तरह का योगदान रहता है कि जो कुछ अगर कमी दिख रही है तो मैं करता हूँ। वो ये किसी का ये नहीं देखता हूँ कि कौन है कौन नहीं। मेरी बकरियों को क्या कमी है वो देखता हूँ मैं, क्या टाइम से खाना मिला नहीं मिला, तो फिर मैं कुछ नहीं देता, हर काम कर सकता हूँ। क्या कमी है वो देखते हैं आप। तो सर ये बताएं कि आपका तो इतना अनुभव हुआ इतनी सारी बकरियों के साथ, अब सर ये बताने का कष्ट करें कि इतने दिन में सबसे ज्यादा जो बीमारी आपको परेशान किया वो कौन था? बीमारी मुझे देखिए, बीमारी परेशान करने वाला ऐसा कोई खास बीमारी मुझे परेशान नहीं की है, लेकिन जो थोड़ा बहुत जैसे मेटाबॉलिज्म, जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं, पेट से संबंधित, हाँ जब ज्यादा, हाँ पाचन संबंधी, जब ज्यादा बकरियां रहेंगी तो क्या है कि इंडिविजुअल केयर नहीं हो पाता है। एक एक बकरी को तो आप केयर कर नहीं सकते, वो बल्क में ही खिलाना रहता है, हर चीज करना। तो कोई बकरी ज्यादा खा लेती है, कोई कम खा लेती है, तो इस तरह की परेशानियां होती हैं, तो उनको भी डील कर। ऐसा नहीं है कि उससे कुछ नुकसान होता है, लेकिन ये परेशानियां होती हैं, तो उसके लिए भी हम लोग सोल्यूशन ढूंढ रखा है। वैसा अब करते हैं, अब परेशानियां नहीं। क्या है सर वो सोल्यूशन? मान लीजिए कोई अगर ज्यादा खा ले, जैसे यही सब खा रही है, कोई इसमें ज्यादा खा ले जिससे नहीं खाना चाहिए, तो इससे कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज करने का ये है कि देखिए हम प्रोबायोटिक यूज करते हैं। प्रोबायोटिक एक ऐसा चीज है जो इंसान के लिए भी या कोई भी जानवर के लिए, पेट के लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोबायोटिक यूज करने से ये होता है कि जो पेट में पचाने वाला जो बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, उसको बढ़ाता है, उसको मजबूत रखता है। तो उससे क्या है कि जो अगर खाना डाइजेस्ट जो होना चाहिए 1 घंटे में और कम टाइम में डाइजेस्ट हो जाता है ना। और बकरी को जो है मिलना चाहिए रिजल्ट, जो मिनरल विटामिन ऑब्जर्व होना चाहिए शरीर में, वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। तो क्या होता है कि जो खिलाते हैं उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सर आपका ये जो फार्म है, जैसे ही आप इंटर कर रहे थे तो आप चूने में अपने जूते को रख रहे थे, वो क्या तरीका हुआ सर? चूने में रखना सेफ्टी पर्पज के लिए है। कोई भी अगर बाहर से आ रहा है, या मैं ही 10 बार आ रहा हूँ बाहर से, तो मैं खुद डाल के आता हूँ। कहीं सर चूने के अलावा लोग दूसरा केमिकल भी रखते हैं? कुछ भी, बहुत
सारी चीजें जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं जी। कि जिससे जर्म्स बैक्टीरिया मारे जा ये सके। तो थोड़ा सस्ता उपाय लग रहा है चूना हाँ, वाला। बिल्कुल सस्ता उपाय है और बहुत कारगर उपाय है। कारगर उपाय। जी तो सर ये बताए कि अभी जितनी भी बकरियां हैं आपके फार्म पर, जी मदर गोट की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है, जी। ब्रीडर की संख्या कितनी है? जी, बच्चों की संख्या देखिए हमारे पास अभी लगभग इस बैच में लगभग 100 बच्चे हैं और 100 से ज्यादा ही हैं और मदर गोट मेरे पास 100 है, लगभग 100-105 के समथिंग, और ब्रीडर लगभग 50 ब्रीडर है मेरे पास। 50 ब्रीडर? जी, छोटे बड़े मिला के 50 ब्रीडर। तो वो किस किस नस्ल का है सर? सब बर्बरी हैं सर बड़बड़े। हाँ, कुछ जमुनापारी के बच्चे हैं हमारे पास, तो बहुत ही कम है। तो सर आपका इतना बड़ा फार्म है, इतना अनुभव है, आप बोर नस्ल पे कभी काम नहीं किए हैं? नहीं, बोर देखिए, बोर एक तो बहुत कॉस्टली है ना। बर्बरी मैं बता रहा हूँ, और अच्छे से खान पान करे तो बोर से कहीं कम प्रॉफिट देने वाली चीज नहीं है ना। अच्छा। और बोर बहुत कॉस्टली है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर कोई खरीद नहीं सकता है, तो ऐसा चीज क्यों पाले जिसको बेचने के लिए आपको सोचना पड़े। सर एक सवाल का जवाब बहुत सारे किसान भाइयों को रहता है कि एक बकरी से हम साल भर में कितना कमा सकते हैं, आप सर इस पर प्रकाश डालें। अब वो सब आपके व्यवस्था के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आप बकरी खरीद के लाए और आपका कमाई शुरू हो गया 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 कमाई शुरू हुआ, ऐसा कुछ नहीं। वो आपके मैनेजमेंट के ऊपर है, आप कितना अच्छा ख्याल कर रहे हैं, कितना अच्छा फीडिंग कर रहे हैं, आपकी बकरी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। बकरी कितना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो क्या करे किसान भाई कि उनके परफॉर्मेंस को सुधारा जा सके? परफॉर्मेंस सुधारने के लिए ये होता है कि आप उनको अच्छा फीडिंग दीजिए, उनको स्ट्रेस फ्री रखिए, जो बकरी को खाना चाहिए वो खाना दीजिए। ऐसा नहीं कि समय समय पे दीजिए, ऐसा नहीं कि बकरी का आराम करने का समय उस टाइम पे आप आए बोले अरे फीडर में खाना डाल दिया और लात मारे चलो उठो खाना खाने चलो, वो समय आराम करने का है। तो ऐसा नहीं है, एक शेड्यूल बनाए कि बकरी को पता चला रहे कि हमको इस टाइम खाना मिलेगा तो उस टाइम वो खाना खाएगी, उसके हिसाब से उसका डाइजेशन मेंटेन करेगी, ढाल देना है, ढालिए। और उसको एक समय ये रहे कि आराम करने का, ये समय खेलने कूदने का मतलब टाइम दीजिए, घूमने फिरने का फ्री स्पेस दीजिए। स्ट्रेस फ्री रहने का मतलब ये होता है कि इम्यूनिटी ऑटोमेटिक इंप्रूव होती है, बढ़ती है, जो इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं वो बढ़ती है। तो जब वो बढ़ेगी तो बकरी ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करेगी, बीमारियों से मुक्त रहेगी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता ज्यादा रहेगी, अच्छे बच्चा पैदा करेगी और खुद मजबूत रहेगी। सर अभी आप खाना को मिला रहे थे, दाना जो दिया गया था भूसा उसको मिला रहे थे, उस मिश्रण में क्या क्या था सर? उसमें देखिए, उसमें हम लोग एक बैलेंस फीड बनाते हैं जिसमें मक्का, गेहूं और सरसों के खल, अरहर की दाल का टुकड़ा, इसको खंडा बोलते हैं, चोकर था, मिनरल मिक्सचर था, प्रोबायोटिक था। उसका मात्रा सर कितना होता है? अगर मान लीजिए 5 बकरी के लिए तैयार करना पड़े तो उसका मात्रा बताएं। 5 बकरी का तैयार करना पड़े तो लगभग 1.5 किलो चाहिए आप। 1.5 किलो? हाँ, उसमें क्या क्या होना चाहिए सर? उसमें मक्का, गेहूं और सरसों की खल, दाल का टुकड़ा, चोकर, ये सब चीजें हैं। अब इसको आपको रेशियो वाइज करिए, मान के चलिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बैलेंस रखना जरूरी है, और हाँ, और फैट भी थोड़ा बहुत देना है जिससे अच्छा साइन रहे, एनर्जी मेंटेन रहे। तो उसके लिए आपको मान के चलिए 40 से 50% आपको कार्बोहाइड्रेट, जैसे एक दलिया अनाज होता है ना, एक दलिया अनाज जैसे मक्का, गेहूं, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, और एक अनाज होता है जैसे दाल होता है 2 दलिया, उसको रगड़ेंगे तो 2 टुकड़ा में टूट जाता है। अच्छा। तो क्या है, उसमें प्रोटीन होता है, ये 2 टुकड़ा वाला जो रहे उसमें प्रोटीन होता है, और सिंगल टुकड़ा वाला जैसे मक्का, गेहूं तो सिंगल होता है, तो इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों चीजें होना जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों इनके स्वास्थ्य के लिए होना जरूरी है। स्वास्थ्य के जरूरी है, एक एनर्जी के लिए जरूरी है, एक उसके लिए मतलब मस्कुलर होने के लिए जरूरी है, ताकत के लिए। तो आप इसको कैसे मैनेज करते हैं, मतलब आप जो देते हैं? हाँ, एकदम फिक्स बैलेंस हमारा डाइट है कि इतना देते हैं, हम नहीं भी रहे तो हमारे वर्कर उसमें दे देंगे खाने के लिए। तो सर सबसे पहले आप सूखा चारा जो आपका था वो दिए, सूखा अनाज, उसके बाद अभी उसके वो जब खा ली तब फिर आप थोड़ी देर के बाद उसी के ऊपर से ये हरा चारा बकरियों को दिए? इसलिए दिए कि सूखा और हरे चारे का एक बैलेंस होता है 2:1, मतलब 2 किलो अगर हरा चारा देख रहे हैं तो 1 किलो सूखा चारा जरूर देना है, या 3 किलो दे रहे हैं तो 1 किलो देना जरूरी है, मतलब मिक्स होना चाहिए। उससे क्या है ना कि बकरी का जो पेट होता है वो मूवमेंट करते रहता है, रूमिनेट करता है। तो अगर सूखा हरा मिक्स नहीं रहेगा तो रूमिनेशन स्लो हो जाएगा या गड़बड़ हो जाएगा, तो डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कुछ भी कब्ज हो सकता है ना। तो इसलिए सूखा चारा का मिश्रण रहने से क्या होता है, पाचन बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, मिश्रण होना जरूरी है। तो सर पहले आप सूखा दिए उसके बाद हरा दिए जी, ऐसा भी किया जा सकता है कि मतलब सबसे पहले सूखा ही देना उसके बाद हरा देना? सूखा इसलिए देना जरूरी होता है कि बकरी शुरुआत में भूखी रहती है। अच्छा। तो भूखी बकरी को या सुबह सुबह बकरी घर में से निकलते बकरी को हरा चारा नहीं देना है। हरा चारा देंगे तो बकरी भूखी रहेगी, ज्यादा हरा चारा खा लेगी। अच्छा। खा लेगी तो उसमें क्या है कि इनडाइजेशन का चांस हो सकता है, बकरी बीमार हो सकती है। लेकिन वही सूखा चारा देंगे तो उसको उतनी स्पीड से नहीं खाएगी, ठीक है, स्लो खाएगी, भूखी रहेगी लेकिन कम खाएगी, और उसके बाद से हरा चारा दीजिए, मेंटेन हो जाएगा। ये जरूरी है, कभी भी हरा चारा सुबह सुबह नहीं देना है या स्टार्टिंग में हरा चारा नहीं देना है, आपको सूखे चारे शुरुआत करना है। तो ये कौन हरा चारा खा रही है सर? ये अल्फा घास है, लूसन ग्रास जिसको अल्फा जी। और इसको कितना एरिया में आप लगाए हैं? मैं 2 एकड़ में लगाया हूँ। तो आप जब से बकरी पालन में आए हैं तब से आप
किस किस हरा चारा को उपयोग कर चुके हैं? मैं लगभग हाँ सभी हरे चारे को इस्तेमाल कर चुका हूँ। सबसे बेहतर रिजल्ट परिणाम? सबसे बेहतर रिजल्ट अल्फाल्फा का है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे दुनिया में जहाँ भी गोट फार्मिंग हो रही है, चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे आप गल्फ रीजन में देखिए, और चाहे अपने इंडिया में, तो अभी लोग जिसके बारे में धीरे धीरे जान रहे हैं। तो क्या है कि हर जगह गोट फार्मिंग देखे होंगे यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, वो बंडल है बना के अल्फाल्फा का बेस्ट क्वालिटी है बनाया जाता है। उससे क्या होता है कि बकरियों का जो वो होता है, गाभिन बकरियों के लिए बहुत फायदेमंद है, और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूखा रहता है, ड्राई चीज है। तो क्या है कि उसमें मॉइस्चर ये सब की कमी रहता है, तो क्या है बकरी पानी भी खूब पीती है और डाइजेशन में भी अच्छा रहता है, और बकरी मन से खाती भी है, और बहुत फायदेमंद है। सेम न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है, हरे से भी ज्यादा रखते थे उसमें। अच्छा, तो जैसे सर अभी जिस जगह पे आप हरा चारा काट रहे थे, जी जी, उस जगह पे दोबारा हरा चारा कब पैदा हो जाएगा, कितने दिन में फिर दोबारा वो कटने लायक हो कटिंग के बाद 20 दिन में वो खड़ा हो जाएगा। 20 दिन में फिर? हाँ 20 दिन में दोबारा काट सकते हैं। तो वहाँ फिर दोबारा बीज लगाना है कि उसी बीज से तैयार हो जाएगा? नहीं, उसी एक बार पेड़ लगा दिए तो आप सालों साल काटिए उसको। मतलब आप पिछले बार कब लगाए थे उसको मैं अक्टूबर में लगाया था, और अक्टूबर से आज तक कटिंग चल रहा है, और ये चले हाँ पिछले साल 2023 में। अच्छा, और कटिंग चल रहा है और चलते रहेगा। हाँ। तो कितना आपको खर्चा पड़ा सर? कितना आप बोले कितना एरिया में हरा चारा लगाया है? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में हरा चारा? 2 एकड़ में 16 किलो बीज लगा। 16 किलो। कितना पैसा लगा सर खर्चा? मान के चलिए 20,000 के समथिंग लगा। 20,000 में आपको अभी तक हरा चारा चल रहा है? और चलते रहेगा? चलते रहेगा, पूरे साल चलेगा। तो सर ये बताएं कि आपके फार्म पर गाभिन बकरियां भी हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो यही पहचान है कि आपके फार्म पे हर तरह की बकरियां होंगी। गाभिन भी रहेंगी, कुछ गाभिन रहेंगी, कुछ बच्चा दी हुई दिखेंगी, कुछ ये है कि बच्चा को मतलब तुरंत की बच्चा दी हुई दिखेंगी कि हाँ अभी बच्चा दी 1-2 दिन में, कुछ ज्यादा दिन के बच्चा दी हुई दिखेंगी। मतलब कि एक रियल फार्मर, एक रियल किसान का यही पहचान है कि उनके फार्म पर हर किस्म के बकरियां देखने को मिलेगी। हाँ, हर एज के बच्चे, ब्रीडर भी कई एज के मिलेंगे, छोटे से बड़े तक, और आपको पठिया भी हर एज की मिलेगी, बकरी भी हर एज की मिलेगी, हर सिचुएशन, हर कंडीशन की बकरियां मिलेगी। और आपके फार्म पे सर ऐसा देखने को मिल भी रहा है। तो बच्चे कितने संख्या में है सर? बच्चे भी 100+ हैं। 100+ हाँ, छोटे बच्चे 100 से ऊपर हैं। और कितना इसमें सर मेल फीमेल है? मेल फीमेल का रेशियो लगभग मान लीजिए 50-50 मान सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार 60-40 का रेशियो आया है। तो सर ये बताएं कि आपका इतना बड़ा एरिया में फार्म है, काफी विधिवत आप बनाए हुए हैं, सिस्टमेटिक चला रहे हैं, अनुभव भी बहुत है। तो सर आप इस बकरी फार्म को एलिवेटेड क्यों नहीं बनाए हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग जो बल्क में बकरियां रखते हैं वो एलिवेटेड की तरफ ध्यान देते हैं। एलिवेटेड का भी फायदा है, साफ सफाई में थोड़ी परेशानी कम होती है, लेकिन देखिए अगर आप मेहनती हैं, प्लस एलिवेटेड वहाँ के लिए जरूरी है जहाँ मॉइस्चर वाला रीजन ज्यादा है, जैसे साउथ इंडिया में या जहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है। मेरा आप देख रहे हैं कितना ऊंचा जमीन है, मिट्टी भरवा के बहुत ऊंचा किया वहाँ पे, तो मॉइस्चर की दिक्कत नहीं है। और मिट्टी पर रहना बकरी ज्यादा पसंद करती है, चाहे गर्मी का मौसम, चाहे बरसात का मौसम, चाहे कोई भी मौसम, मिट्टी पर रहना पसंद करती है। मिट्टी पर रहना ज्यादा पसंद करती है, इसलिए नेचुरल वे यही है। और अगर ज्यादा बारिश वाला रीजन है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, वहाँ पे एलिवेटेड कर सकते हैं। एलिवेटेड में प्रॉब्लम है कि सर्दियों में परेशानी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक पुराना तरीका ये है। और इसके छत पे जो आप सर घास पुआल दिए हुए हैं, इसका मकसद तो इससे ये है कि हाँ फार्म जैसे टीन का शेड है हमारा, तो टीन का शेड है तो गर्मियों में ज्यादा गर्म ना हो और सर्दियों में ठंडा ना हो जाए। तो इस बार ठंडा कैसा बीता सर आपके फार्म? बहुत ही अच्छा है। देखिए बच्चे हमारे बकरियां कितनी हेल्दी दिख रही हैं, काफी हेल्दी, काफी फ्रेश लग रही हैं। और सर्दियों में भी हमारे बच्चे आए हैं, ऐसा नहीं है कि सर्दियों में भी हमारे 40-50 बच्चे पैदा हुए। तंदुरुस्ती है। हाँ सर ये बताएं कि आपके फार्म पे जो ब्रीडर नजर आ रहा है वो काफी हेवी, काफी तंदुरुस्त, काफी मोटा ताजा नजर आ रहा है। तो ये जो डाइट है, खान पान, इसमें अंतर रखते हैं? बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। जो खाना बना एक बार रेडी होता है, और इतना अच्छा होता है कि उसके गाभिन बकरी भी सर्वाइव अच्छे से करती है, और बच्चे भी सर्वाइव करते हैं, और ब्रीडर भी सर्वाइव करते हैं, सभी को चल जाता है वही खाना। जी बिल्कुल। तो अभी ये जो बच्चे हैं सर 100 से ऊपर, इसमें से कितने बच्चे अभी दूध पर हैं और कितने चारा पर हैं? दूध पे अभी बच्चे लगभग ये 100 बच्चे लगभग दूध पे ही है। दूध पर हैं? हाँ, क्योंकि कोई कम दिन का है, कोई 30 दिन के अंदर का है, कोई 1 महीना का, कोई 1.5 महीना का। तो दूध कहीं बाहर से लाना पड़ता है सर गाय का? नहीं, से हो जाता है? ये बर्बरी गोट है, समझ लीजिए कि इंडिया की मिल्किंग ब्रीड समझ लीजिए। हर बच्चे को अच्छे से पालती है। इतना दूध होता है कि शुरुआती के टाइम में 10 दिन 15 दिन तक तो बच्चे को उनसे मतलब लिमिटेड दूध पिलाया जाता है। इतना ज्यादा दूध होता है कि ओवर फीडिंग हो जाती है। ओवर फीडिंग होने की वजह से बच्चे कुछ न किसी बीमारी के शिकार हो जाएंगे, इकोलाई या कुछ भी शिकार हो जाएंगे। सर आप इतना दिन से फार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारे किसान से भी जुड़े हुए हैं, तो ये बताने का कष्ट करें कि जो भी बकरी फार्म बंद होते हैं या फिर जो भी किसान भाई असफल होते हैं बकरी पालन में, मेन मुख्यतः क्या क्या कारण रहता है जिससे वो हार मान लेते हैं? मुख्य कारण ये है कि एक अच्छी बकरी आप खरीद के नहीं लाए, पहला गलती है।
दूसरी गलती है कि आप उस बकरी पालन के बारे में जानते नहीं। अच्छी बकरी का परिभाषा आपकी नजरों में सर? अच्छी बकरी की परिभाषा ये है कि उसके माँ बाप, उसका हिस्ट्री भी देखिए, उसके माँ बाप अच्छे हैं कि नहीं, उसके माँ के पास दूध है कि नहीं, उसके माँ के पास अच्छा फ्रेम है कि नहीं, है ना, वो ज्यादा बच्चों में से है कि नहीं वो बच्चा, ये सब चीजें थोड़ा ध्यान देना होता है ना। तो अच्छे बकरे का सिलेक्शन कर लिए बकरी का, उसके बाद से क्या है, अगला ये देखना है कि ब्रीडर आपका कैसा है। ब्रीडर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, अच्छे लाइन का होना चाहिए और अच्छे फ्रेम का, जैसा मतलब माँ बाप अच्छे होंगे तभी बच्चा अच्छा पैदा होगा। ये चीजें हो गया। प्लस बेसिक नॉलेज जरूरी है। अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा, ट्रेनिंग किया होगा कहीं ना कहीं से, तभी वो अच्छा करेगा। मैं नहीं बोला मेरे यहाँ ट्रेनिंग कीजिए, कहीं से भी कीजिए, लेकिन ट्रेनिंग ले लीजिए, जैसे बेसिक नॉलेज रहेगा। अगर कोई आपको गाइड कर रहा है तो आप उस चीज को कैच करें, तो नॉलेज रहेगा और आप अच्छी बकरी खरीदे। और जब ट्रेनिंग करेंगे तो खाना पीना बताया दिया जाता है, मेडिसिन बताया दिया जाता है। तो अगर दो चीजें हैं, आपको अच्छी बकरी खिलाया और उसको पालना जानते हैं, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। किसान भाई के दिमाग में एक सवाल ये रहता है बकरी पालन शुरुआत करने से पहले कि हम क्रॉस ब्रीड को लेकर आगे बढ़े कि प्योर ब्रीड को लेकर आगे बढ़े, तो इसमें कैसे वो चुनाव करे सर? देखिए, क्रॉस ब्रीड नेचुरल ब्रीडिंग नहीं है, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग जो है उसमें आदमी लालच के चक्कर में पड़ जाता है। लालच किस टाइप का लालच? लालच ये है कि मान लीजिए छोटी बकरी खरीद के लाएंगे और बड़े ब्रीड से क्रॉस कराएंगे, तो क्या है, बच्चे बड़े बड़े पैदा होंगे और हमको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बकरी का कैपेसिटी है कि ऐसे बच्चे अपने नेचुरल ब्रीड के बच्चे को ही अच्छे से वो पाल सकती है, अच्छे से पैदा कर सकती है, अपने शरीर को ही बचा सकती है। लेकिन अगर उसको बड़े ब्रीड से क्रॉस कराएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक पेट में बड़े पैदा होंगे, उनको ज्यादा दूध की रिक्वायरमेंट होगी, खाना आप वही दे रहे हैं, तो कैसे पालेगी? कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये जो क्रॉस ब्रीडिंग में काम कर रहे हो आगे जाके फार्म बंद होते हैं और बर्बाद होते हैं। तो नेचुरल ब्रीड पर सर आप कुछ ज्ञान दे सर। नेचुरल ब्रीडिंग का मतलब ये है कि क्रॉस ब्रीडिंग 19-20 में करा सकते हैं। जैसे कि ये बोल सकते हैं कि बर्बरी से एक दो तरह की ब्रीड होती है। देखिए, एक स्मॉल ब्रीड, एक लार्ज ब्रीड। तो स्मॉल ब्रीड में क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं, स्मॉल ब्रीड टू स्मॉल ब्रीड। और लार्ज ब्रीड से स्मॉल ब्रीड में कराएंगे तो दिक्कत है। जैसे लार्ज ब्रीड में भी कई ब्रीड है, तो उसमें आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं, है ना। वो बकरियां पाल लेंगे। लार्ज टू लार्ज और स्मॉल टू स्मॉल चलेगा, लेकिन लार्ज टू स्मॉल में दिक्कत होगा। लार्ज टू स्मॉल में दिक्कत होगा, क्योंकि वो बकरी उतने बड़े ब्रीड के बच्चों को नहीं पाल पाएगी, ना संभाल पाएगी। बड़ा से बड़ा में चलेगा, सेहत भी खराब कर लेगी। छोटे से छोटे में चलेगा, लेकिन बड़ा से छोटा में नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर।